जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना तो मुंह से मजाक या हंसी निकलती ही नहीं, आंखें नम होती हैं और चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ जज्बात होते हैं। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। मार्च के अंदर हम लोग ढाका जाएंगे और सेम कॉन्फ्रेंस ढाका में भी होगी। ये हमारी बंगाली बहन बैठी है, इसको जवाब दो कि हम तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं हर मसले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं आज तमाम दोस्तों का, तमाम हाजिरीन मजलिस का, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक बहुत बड़े कॉज के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और मैं अपने तमाम नाजरीन जो वाइट न्यूज़ के तवस्सुल से हमें लाइव देख रहे हैं उनको इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। बात यह है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना शहजादो, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुंह से मजाक निकलता ही नहीं है। मसला ये है, मुंह से सिर्फ जज्बे निकलते हैं। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, जब मोहब्बत की बात करते हैं तो मुंह से मजाक या हंसी निकलती ही नहीं, आंखें नम होती हैं और चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ जज्बात होते हैं। मसला सिर्फ ये है। आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सब ये चीज़ को समझेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, तब आप ये चीज़ को समझ आएंगे। मैंने जब किसी बड़े को बैठ के बात की है ना शहजादो, मैंने हमेशा उसकी आंखें नम देखी हैं। आपके वालिद भी हैं, आप सबके दादा भी होंगे। कभी अपने दादे से बैठ के पूछना, कभी भी बांग्लादेश हमसे अलग हुआ कितनी खुशी हो रही है। एक दफ़ा आंखें उनकी नम देखोगे, उदास देखोगे। हमारा इतना बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया, हम मजाक समझते हैं। ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। आज देखो जाके इजराइलियों को, उनके नौजवानों को जाके देखो, न्यूयॉर्क या अमेरिका की सड़कों पे खड़े हुए हैं वो लोग, आज भी प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। मुसलमानों, खैबर वाज योर लास्ट चांस। तुम्हें ललकार रहे हैं और तुम्हें तड़ियां लगा रहे हैं। तुम्हें कह रहे हैं 1400 साल पहले जो खैबर शेर खुदा हजरत अली ने फतह किया था वो तुम लोग का आखिरी मौका था। नहीं, शर्म नहीं महसूस होती थोड़ी, या घबराहट नहीं महसूस होती थोड़ी सी कि यार एक ऐसी कौम जो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर से बड़ी होगी, उनका मुल्क, वो जो है हमें ललकार रहे हैं कि 1400 साल पहले जो किया था ना बस उतना ही था। क्या ख्याल है? तो फिर आओ नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? अब मजा आया ना। अब बात यह है कि मुसलमान वो कौम है जो 1400 साल से आज तक गुलाम नहीं बनी। समझ आई ना मेरी बात? या तो हाकिम रहे हैं या फिर आजादी की जंगें लड़ते रहे हैं। इन्हीं मुसलमानों ने 1906 के अंदर सलीमुल्लाह बहादुर के घर, जो कि ढाका के नवाब थे, उनके घर एहसान मंजिल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लेके आए थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो चीज़ है जिसने मुसलमानों को एक सहारा दिया था उस टाइम पे कि भाई तुम लोग एक कौम हो, तुम लोग शेर हो, तुम लोग शहजादे हो। ये वो मुस्लिम लीग थी। आज हम 114 साल बाद हम लोग उसका यौम तसीस मना रहे हैं। अंदाज़ा कर सकते हो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। खुशी तो ताड़ी में से बंदी है, लेकिन अंदाज़ा कर सकते हो कि कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात कर रहे हैं। और जो दिमाग में ये बात रखता है ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाने से मेरी मुराद ये है कि बांग्लादेश आके पाकिस्तान के साथ दोबारा जुड़ जाए, नहीं भाई, वो एक अलहदा मुल्क है। हम उसकी अलहदा एक आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से हम पाकिस्तान जिंदाबाद अलग कहते हैं, बांग्लादेश जिंदाबाद अलहदा कहते हैं। वहाँ बंगाल पाकिस्तान के बनाने में मेहन जो किरदार है ना शहजादो, वो है ही सारा बंगालियों का। ढाका में बनी, ढाका के लोगों ने मेहनत की। यहाँ पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ तहरीकें तो बाद में स्टार्ट हुई।
हुसैन शहीद सोहरवर्दी की बात करें, ख्वाजा नाजमुद्दीन की बात करें, हम लोग AK फजले हक की बात करें, ये सारे वो शहजादे थे जो हमारे आंखों का नूर है। इन सब की मेहनत थी जो पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। आगे कायदे आजम को हौसला देने वाली ये कौम थी। 1946 में मुसलमानों ने जो मैक्सिमम सीटें उठाई थी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, वो थी बंगाल से। तो बात यह है कि अगर हम बंगाली अपने मुसलमान भाइयों की बात ना करें, उनको प्रेज ना करें, तो ये एक बड़ी ज्यादती होगी। और मैं तो अब ये भी बात करूंगा कि शेख मुजीबुर रहमान जितना कि बांग्लादेश का लीडर है ना, उतने ही पाकिस्तान के भी लीडर हैं। उतना बड़ा लीडर हम उन्हें पाकिस्तान में भी मांगते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो है, बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूं बात, कि पाकिस्तान के भी उतने ही बड़े लीडर हैं जितने बांग्लादेश के बड़े लीडर हैं। तो आज मैं इस वाइट न्यूज के तवस्सुल से, और ये जितने शेर बैठे हैं ना, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आगे जाके फैलाएंगे इस बात को कि मेरे शहजादों, हाँ, आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए, जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, है एक 7 मुल्क जिसका नाम लेने से YouTube चैनल बैन कर देता है। नाम नहीं लेना, जान तो गए होगे वो। तो आप कहते हैं ना, अक्सर हमारे एक पॉलिटिकल लीडर है, कहते हैं वो काके दा अब्बा। इसी तरह 7 वाले मुल्क को भी हम काके का अब्बा कहेंगे, ठीक है ना, एक काके का अब्बा। हाँ, वही वो जनाब। हमारे बंगाली भाई बॉर्डर के करीब जब जाते हैं तो उनकी फोर्सेस जो है इन पे गोलियां चलाती हैं। यहां तक कि हमारी बहनें, हमारी बंगाली बहनें और हमारे बंगाली भाई, एक खातून का मैं नाम लूंगा, फैलानी खातून, जिनको 3 घंटे तक बॉर्डर की तार के ऊपर इन्होंने गोलियां मार के लटकाई रखा, ठीक है ना। जो मदद के लिए आगे जाता था उसे भी गोलियां मारते थे। 3 घंटे वो औरत, हमारी बंगाली बहन, बॉर्डर की तार के ऊपर लटकी रही, प्यास से तड़पती रही, किसी ने मदद नहीं की, वो वहीं शहीद हो गई। ये काम अब नहीं चलेगा। अब हम बताएंगे इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं हर जगह पे। नारा लगाओ, आवाज जाए और पता चले कि शेर खड़े हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके अलावा मैं ये भी ऐलान करना चाहूंगा कि हमने यहां तो कॉन्फ्रेंस कर ली, पहले मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तमाम यूथ के लीडर बुलाए, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हमारे साथ था, अलायंस में था, नहीं था, जो भी था, हर पार्टी के लीडर को बुलाया। मैंने बोला भाई बात ये है, 50 साल गुजर गए, आज दिल करता है बंगाली भाइयों के जाके गले लगूं, बताओ क्या इरादा है। सब ने एक जुबान बोला, जो तुम बोलते हो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होनी चाहिए। ये मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछा। मेरे शहजादों, आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों ने यकजा होकर मुझे जवाब देना है। चलें फिर बांग्लादेश, लगे जाके उनके गले, बताएं फिर अपने भाइयों को कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हैं। जो गलतियां थी, कुताहियां थी, भूल जाओ, 71 की बात ही नहीं करते। आ जाओ, नई नस्ल की बात करते हैं। किसी बाबे को खड़े करके, बाबों से नहीं मैंने पूछा, मैं नौजवानों से पूछ रहा हूं। चले फिर बांग्लादेश, खोले अपने हाथ और उनको बोलते हैं अल्लाह खैर करेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अब मार्च के अंदर हम लोग ढाका जाएंगे और सेम कॉन्फ्रेंस ढाका में भी होगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश, बांग्लादेश, मेरी जान जवानी, पाकिस्तान, मेरी जान जवानी, पाकिस्तान है मेरी कहानी, पाकिस्तान, है मेरी कहानी, है तेरी कहानी, है तेरी कहानी। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मेरी कब्र में लिखना, 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 मेरी कब्र में लिखना। पाकिस्तान, बांग्लादेश।
हाँ ये भी है, सलीम गुजर भी जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसके बाद आखिर में तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, अकरम सहगल साहब का, तमाम अलकामा साहब का, गजल साहिबा का, दिलनहार आपका, मुझे दिलनहार यकीन है कि आज का जज्बा देख के आप यकीनन खुशी से झूम रही होंगी। और आज पाकिस्तानी अवाम, शहजादों देख लो, ये हमारी बंगाली बहन बैठी है, इसको जवाब दो कि हम तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं हर मसले में। इस बंगाली बहन को बताओ कि पाकिस्तान आज भी तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है।